Effect of change of temperature. On increasing the temperature of a solid, the kinetic energy of the particle increases. When we increase a temperature, what will happen? Particle kinetic energy will also increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with the greater speed. Okay, as we have studied in a solid, characteristic of solid, and it is also seen in the video. When we are giving a temperature, what will happen? Particles which are present in a solid will get vibrating or get constantly moving because of the kinetic energy get increase because of increasing temperature. अगर हम टेम्परेचर दे रहे, what will happen? पर्टिकुलर सॉलिड जो है उसके अंदर जो पार्टिकल जो होगा वो कॉन्स्टेंटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण मूवमेंट में आ जाएगा, या तो वो वाइब्रेशन हो करने लगेगा, जो हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था सॉलिड के अंदर. The energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particle. The particle leave their fixed position and start moving more freely. Okay, as we have seen, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करने लगेंगे. ओके, दे विल स्टार्ट मूवमेंट इन इट. ओके, क्या मूवमेंट करने लगेंगे और फ्रीली मूव करने लगेंगे. A stage is reached when the solid melt and is converted to a liquid. Okay, एक स्टेट ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, सॉलिड जो होगा वो मेल्ट होने लगेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. ओके, एज वी हैव सीन इन अ वीडियो व्हाट विल हैपन, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड व्हेन अ सॉलिड. ओके, सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं नहीं है. सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं नहीं है. बट इफ वी आर गिविंग अ टेम्परेचर टू अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर देंगे देन व्हाट विल हैपन, पार्टिकल विल स्टार्ट मूवमेंट. ओके, और वो मूवमेंट करने के कारण उसके दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगी वो बढ़ने लगेगी. दे विल स्टार्ट मूवमेंट. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा, ओके, स्पेस डिफरेंस जो होगा, ओके, वो बढ़ जाएगा और उसके कारण वो सॉलिड में सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. बिकॉज वी नो इट वेरी वेल, इन लिक्विड देयर इज अ लिटिल बिट मोर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल. ओके, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होगी वो ज़्यादा होगी लिक्विड के अंदर. ओके, एज कम्पेयर टू सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पार्ट 1. पार्ट 1 में पहले से ही हमने वो पढ़ चुके हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड. ओके, अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. और जो टेम्परेचर में सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. वी से इट एज अ मेल्टिंग पॉइंट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, वी से इट एज अ मेल्टिंग पॉइंट. हम कहते हैं ना कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है. ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है. वाटर अगर वो आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा तो आइस कहते हैं, वाटर को हम आइस कहते हैं. इफ द वाटर इज इन अ सॉलिड फॉर्म देन आइस हैव अ मेल्टिंग पॉइंट. आइस कब मेल्ट होने लगता है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस आजू बाजू होता है तब वो आइस में कन्वर्ट होता है. ओके, बट मेल्टिंग पॉइंट सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है. ओके, एवरी लिक्विड हैज़ डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. The melting point of a ice is 273.16 Kelvin. Okay, here we have seen कितना होता है, melting point of a ice is 273.16 Kelvin, which we say it as a 0 degree Celsius. 0 degree Celsius यानी क्या, 273.16 Kelvin. Okay, the melting point of a ice is 273.16 Kelvin. तो melting point of a ice का melting point है 273.16 और अगर हम सेल्सियस में कहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं. The process of melting, that is change of a solid state into a liquid state, is called a fusion. Okay, what we say it as a change of a solid state into a liquid state is said to be a fusion. उसे हम कहते हैं fusion. Definition of a fusion: the process of once again I am repeating, the process of melting,
that is change of a solid to a liquid state is also known as a fusion. उसे हम fusion कहते हैं. When a solid melt, its temperature remain the same. Okay, solid जब melt होता है, okay, तब उसका temperature जो होगा वो same. So where does the heat energy goes? Okay, तो तब heat energy कहाँ जा रही है? Okay, उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे. You must have observed during the experiment of a melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. Okay, melting point में reach होने के दौरान भी वो क्या melt होगा नहीं. Till the ice melt. Okay, all the ice melt. Okay, सभी आइस जो होगी पूरे जितने प्रोपोर्शन में आइस जो होगी वो पूरी मेल्ट ना हो जाए तब तक वो एज इट इज रहते हैं. ओके, तो साथ में ही वो से किस में आइस में से पूरा वो किस में वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. This happen even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. Okay, what we are giving? We are heating a beaker and we are constantly giving a heat to that beaker. Okay, in beaker, how much volume of ice is there? Okay, depending on that we need a temperature. जितने beaker के अंदर जितने वॉल्यूम में आइस होगी उसके मुताबिक हमें उतनी हीट चाहिए. Okay, depends on that we need a heat. This heat get used up in a changing the state by overcoming the force of attraction between the particle. Oh, what we are giving just now we have discussed. If we are giving a temperature or increasing a temperature, what we are doing? We are giving a heat. हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं. उसके कारण क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो क्या होने लगा है? ओवरकम हो गया और उसके कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. As this heat energy is absorbed by the ice. Okay, ये जो heat energy जो है whatever heat we are giving, okay, ice will absorb it. जो heat energy हम दे रहे हैं वो ice क्या करेगी? Absorb कर लेगी without showing any rise in the temperature. It is considered that it get hidden into the content of the beaker and is known as a latent heat. Okay, what it is going on? That हीट जो हमने दे रही वो आइस ने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर रही. ओके, और उसके कारण क्या हो गया? जो हीट जो थी वो हिडन हो गई, क्या अंदर ही छिप गई बीकर के अंदर. ओके, सो दिस हीट इज नॉन एज लेटेंट हीट. इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. As the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it get hidden into the content of a beaker and is known as latent heat. Okay, whatever heat we are giving, that heat is absorbed by a ice. ice क्या कर रही है? वो heat absorb कर रही है और वो किस में absorb करके वो liquid form में convert हो गई. ice जो था वो solid में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड फॉर्म में. ओके, जस्ट नाउ इट विल कन्वर्ट इट टू अ लिक्विड फॉर्म एंड बिकॉज ऑफ विच दैट आइस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी. सो दिस इज नॉन एज लेटेंट हीट. जो हीट आपने दी है, जितनी हीट हमने सप्लाई की है, वो जो हीट है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. लेटेंट मीन्स व्हाट? हिडन. ओके, हिडन हीट. द अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, अब आई डेफिनेशन. Latent heat of fusion की definition, most important. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into a liquid. Okay, 1 kg of a solid यानी क्या 1 किलो जितना solid जो होगा. For example, we are taking ice. Okay, 1 kg of ice need how much energy? Heat energy depends on that. We will discuss about latent heat into a liquid at an atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Okay, 1 kg of solid need that much amount of heat is known as a latent heat of fusion. 1 kg of solid जो होगा उसको liquid में convert होने के लिए जितनी heat चाहिएगी उसको हम कहेंगे latent heat of fusion. We say it as a latent heat of fusion. So particle in water at 0 degrees Celsius. Just now we have discussed that water have a 0 degree Celsius more energy as compared to a particle in ice at a same temperature. वही temperature में क्या होगा कि
वाटर जो होगा उसको 0 डिग्री सेल्सियस में जितने एनर्जी चाहिएगी, ओके, उसके कंपैरिजन में अगर वो आइस में होगा तो उसमें कम होगी. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, ओके, व्हेन वी आर गिविंग अ हीट एनर्जी टू अ वाटर, व्हाट विल हैपन? Particles start moving even faster. Okay, agar now we have taken a liquid, okay, water in a liquid form, once again you are giving a heat energy to that liquid, what will happen? Now liquid will convert it into a gaseous form. अब वो gaseous में convert होने का शुरू हो जाएगा, because of which what will happen? Particles which are present in that liquid will start constantly moving. Okay, वो पहले से ज़्यादा as compared to previous, it will start moving even faster वो move करने लगेगा. At a certain temperature a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other. Okay, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो पूरा लिक्विड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में. ओके, वन स्टेज हैज केम एट विच फुल लिक्विड हैज़ कन्वर्टेड टू अ टोटली गैसियस फॉर्म. ओके, फुल्ली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. At this temperature the liquid start changing into gases. Just now I have discussed. Okay, वो temperature में क्या हो जाएगा? At that temperature liquid will started to change in a gaseous form. So in this stage liquid will started to change it in a gaseous form. The temperature at which a liquid start boiling at a temperature atmospheric pressure is known as a boiling point. उसे हम कहते हैं boiling point. Okay, now if we take an example of a water, अगर हम वाटर का एग्जाम्पल देते हैं, ओके, वी हैव टेकन अ वाटर इन अ बीकर के अंदर हमने क्या किया? वाटर लिया है एंड स्टार्ट बर्निंग इट. ओके, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जस्ट नाउ हीटिंग विद द हेल्प ऑफ बर्नसिंग बर्नर. ओके, और घर पे डोमेस्टिक बर्नर जो है उससे भी हमने हीट किया. व्हाट विल हैपन? वाटर जो होगा वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने, मीन्स व्हाट? वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. तो वो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होने लगा. ये जो है वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे. ओके, मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल करवाऊंगा जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब. ओके, एट दैट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, और वी से इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस या 99 टू 100 हम कह सकते हैं. ओके, एट दैट टेम्परेचर वाटर विल स्टार्ट टू चेंज स्टेट टू अ गैसियस फॉर्म. ओके, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में था वो अब गैसियस फॉर्म में, जिसे हम स्टीम कहते हैं, ओके, वो कन्वर्ट होने लगा. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. सो वी से इट एज अ बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी. ઓકે, બલ્ક યાની કે જૂઠમાં કહે ને આપણે બધા ભેગું હોય ને એને જૂઠ કહેવાય. ઓકે, બલ્કમાં enough energy to change into a vapor state. Okay, so if the liquid need a enough energy, okay, enough energy उसको गेन करने लगेगी, तब जाके वो किस में? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा. एट दैट पॉइंट इट विल स्टार्ट टू form in a vapor state. For water this temperature is 373 Kelvin. ओके, अभी बात की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर आया 373 केल्विन. ओके, कितना है? 373 केल्विन. अगर हम केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. नीचे भी दिया है. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल एंड इट विल कन्वर्ट टू अ स्टीम में वो कन्वर्ट होने लगेगा. अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम केल्विन में लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. ओके, कैन यू डिफाइन द रेट इन हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द रेट इन हीट ऑफ फ्यूजन. पार्टिकल इन अ स्टीम. ओके, नाउ वी विल टेक अ पार्टिकल इन अ स्टीम, मीन्स के गैसियस फॉर्म में, that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. Okay, gaseous form में जो होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? जब वो लिक्विड फॉर्म में था. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन अ स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी. ओके, व्हेन द पार्टिकल इन अ स्टीम यानी क्या? गैसियस फॉर्म में. जब पार्टिकल गैसियस फॉर्म में था तब उसने इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही, एक्स्ट्रा एनर्जी, in the form of net in heat of vaporization.
किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में दी है. ओके. Now here you have given solid state to a liquid state. If you are giving a heat to a solid state, what will happen? Solid will convert to a liquid form. Okay, अगर हम solid को गर्म करते हैं, heat या temperature देते हैं, what will happen? Solid will convert to a liquid form. Okay, for example, you are taking ice and you are giving heat, और आप उसको आइस को क्या एक बीकर में लेके गर्म कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. सो दिस वंस अगेन इफ यू आर हीटिंग दैट वाटर, अब वो वाटर जो था उसको फिर से आपने क्या किया, हीट दी. व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट इट टू अ गैसियस फॉर्म. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में. करते हैं ना जब विंटर सीजन होती है. ओके, तब क्या करते हैं, मम्मी जो होती है वो गर्म पानी करते हैं. तो गर्म पानी जब होता है तब वो गैसेस वरार निकले, बट स्टीम निकले. ओके, वो स्टीम जो निकलती है वो गैसियस फॉर्म में कहते हैं. वंस अगेन अगर आप गैसियस फॉर्म को क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो वो क्या रिवर्स प्रोसेस दिखाएगी. अब क्या होगा, गैसियस फॉर्म को आपने ठंडा किया, यू आर कूलिंग अ गैसियस स्टेट. व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट टू अ लिक्विड स्टेट. ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में. वंस अगेन यू आर गिविंग अ कूल, यू आर गिविंग अ कोल्ड टू अ लिक्विड स्टेट. व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट बैक टू अ सॉलिड स्टेट. ओके, वो सॉलिड स्टेट में वापस आ जाएगी. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉलिड स्टेट को अगर आपने हीट किया तो क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड स्टेट को फिर से आपने गर्म किया, हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में. अब रिवर्स प्रोसेस है. अब गैसियस स्टेट को आप ठंडा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में. फिर से लिक्विड स्टेट को आप करें, फ्रीज के अंदर हम पानी डालते हैं तो क्या आइस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करते हैं, ठंडा करते हैं. ओके, वाटर पार्टिकल को हमें आइस में कन्वर्ट करना है, तो आइस यानी क्या, सॉलिड स्टेट है. तो क्या करते हैं, फ्रीज के अंदर हम डाल देते हैं, तो ठंडा किया फ्रीज के अंदर डाल के. ओके, यही एग्जांपल है. तो लिक्विड में से वो किस में, सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो आइस फॉर्म में वापस आ गया. सो we infer that a state of a matter can be changed into another state by changing the temperature. तो यहाँ पे आपने सभी के अंदर टेम्परेचर चेंज किया. हीट में क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया. बट कोल्ड में क्या किया, कूल जो है नीचे, कूल में क्या किया, टेम्परेचर कम किया, जितना टेम्परेचर था उससे कम किया. ओके, सो बाय चेंजिंग अ टेम्परेचर वी कैन सी अ चेंज इन अ स्टेट. ओके, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो स्टेट में भी चेंज दिखेगा. We have learned that substance around us change state from the solid to liquid and from liquid to gases on application of heat. Okay, just now we have discussed on applying a heat what will happen, solid will convert to liquid. If the liquid is there, then liquid will convert to a gaseous. Okay, on giving a heat देने के कारण ये सब होता है. But a change of a state directly from the solid to gas without changing into liquid. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में से गैसेस हो रहा है, फिर से गैसेस में से लिक्विड होगा और लिक्विड में से सॉलिड होगा. अगर इफ द स्टेट आर चेंजिंग फ्रॉम गैसेस टू डायरेक्ट सॉलिड, गैसेस में से डायरेक्ट वो किस में, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट कमिंग टू अ लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट होने से पहले ही वो डायरेक्ट किस में हो जाता है, सॉलिड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, डायरेक्टली गैसेस में से सॉलिड में होता है. देन वी से इट एज अ सब्लिमेशन. तो उस स्टेट को हम कहते हैं सब्लिमेशन. ओके, वो जो प्रोसेस जो है, ओके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस. अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू अ गैस विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज नॉन एज अ सब्लिमेशन. ओके, सो in this we have discussed that if the state is changing from solid to a directly from the solid to a gaseous state, then we say it as a sublimation. gases. Okay, gaseous form में वो convert हो जाता है, then we say it as a sublimation. Solid to direct gaseous form, then we say it as a sublimation. Okay, this was the effect of change of temperature. Now we will discuss about effect of change of pressure. Okay, अब प्रेशर के कारण किस स्टेट में क्या चेंज होता है, ओके, नेचर में क्या चेंज होता है, we will discuss about that. We have already learned
We have already learned that the difference in a various state of a matter is due to the difference in the distance between the constituent particle. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स कि क्या, पर्टिकुलर पार्टिकल जो स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सॉलिड है तो उसके अंदर भी पार्टिकल प्रेजेंट है. ओके, उसके अंदर डिफरेंस कितना है उसके बेस उसका स्टेट भी डिपेंड रहता है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन कंप्रेस अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर? विल द पार्टिकल कम? Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. Okay, have you heard of a solid carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Okay, solid carbon dioxide जो होता है उसको high pressure के अंदर under high pressure we are conserving it. Solid CO2 get converted directly to a gaseous state. What will happen? Solid carbon dioxide is directly converted to a gaseous state on decreasing a pressure to 1 atmosphere. If you are decreasing a pressure, कितना, एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर आपने क्या किया, डिक्रीज किया, what will happen? It is directly converted to a gaseous state. gaseous state में वो कन्वर्ट हो जाएगा. okay, this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. So solid carbon dioxide is known as dry ice. Most important, who is known as dry ice? Then solid carbon dioxide is known as a dry ice. Thus we can say that pressure and temperature, okay, from this we can say that pressure is also affecting to a state and temperature is also affecting. Okay, there is a lot of effect on a state of a pressure and temperature, both of them determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो टेम्परेचर और प्रेशर कितना है उसके बेस हम कह सकते हैं कि वो किस स्टेट में है. Here you have given solid to liquid. Okay, if the solid is changing to a liquid form, then we say it as a fusion. Okay, which process we say it as a fusion. Once again, if the liquid is changing to a gaseous form, then we say it as a vaporization. Same way, if the gases is changes to a solid form, then we say it as a sublimation. अभी हमने बात की direct conversion of solid to a gas, then we say it as a sublimation. Okay, same way, if the solid is converting to a liquid, then fusion. Okay, now evaporation. Now we say it as a evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of a matter? Can you quote some example from everyday life where change of a state from the liquid to a vapor take place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered. Okay, अगर वाटर को हमने खुला रखा है, okay, what will happen? It get evaporated. Okay, क्या वो वाटर का प्रोपोर्शन जो होगा वो कम होने लगा. Why? Because of evaporation. कौन से प्रोसेस के कारण? evaporation प्रोसेस के कारण. Okay, wet clothes is dry up. Okay, भीगे कपड़े जो होते हैं वो भी क्या, ड्राई होने लगते हैं. ओके, ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ अ क्लोथ्स. ओके, अगर हम कपड़े को धोते हैं तो क्या होता है, धो के हम क्या सुखाते हैं. ओके, तो सुखाना वो भी क्या है, इवोपरेशन प्रोसेस है ना, वन टाइप ऑफ. क्योंकि भीगा कपड़ा जो था, वेट क्लोथ्स वाज देयर, दे गेट ड्राई अवे बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड वेव्स ऑफ अ विंड. व्हाट हैपन टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल? ओके, वो जो है इवोपरेशन प्रोसेस के कारण. वी नो दैट अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. ओके, वी नो इट वेरी वेल. पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अभी भी बात की हमने सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में. ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, there are particle with the different amount of a kinetic energy. Okay, particle का kinetic energy क्या different होगा. Okay, all the particle have a different kinetic energy, whether it is in a liquid form or in a gaseous form or in a solid form. Okay, in the case of a liquid, a small fraction of a particle at a surface. Okay, surface में क्या small fraction होगा liquid में particle का,
हैविंग अ हायर काइनेटिक एनर्जी, ओके, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हायर काइनेटिक एनर्जी होगा, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर, ओके। तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिएगा, तब जाके वो किस में, वेपर में कन्वर्ट हो गए। दिस फिनोमिना of a change of a liquid into a vapor, okay, phenomena of change of a liquid to a vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation, okay, उसे हम कहते हैं evaporation. What is evaporation? Change of a liquid to a vapor or a gaseous form, okay, below its boiling point. boiling point के पहले ही वो क्या हो जाता है, वो evaporate होना, उसे कहते हैं evaporation. Factors affecting evaporation. Now, which of the factor affect evaporation? उसके बारे में हम पढ़ेंगे. You must have observed that the rate of evaporation increases. Okay, rate of evaporation यानी evaporation की rate बढ़ाने के लिए कौन कौन से phenomena affect करने चाहिए. An increase of a surface area. If you are increasing a surface area, what will happen? The evaporation will increases. Okay. Once again, I am giving a एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके. अगर हमने एक पोट में हमने पानी लिया है, ओके, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम आवर्स, व्हाट विल हैपन, द वाटर विल इवोपरेट. बट इफ दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर यू आर टेकिंग इन अ ग्लास के अंदर ही उतना अमाउंट का वाटर लिया है, ओके, तो उसको इवोपरेट होने के लिए कितने दिन लगेंगे. सो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो क्या हुआ, पोर्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में. तो हमने सरफेस एरिया बढ़ाया, तो व्हाट विल हैपन, इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इवोपरेशन भी बढ़ गया, ओके. वो जो है वो एग्जाम्पल है. वी नाउ दैट इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, ओके, आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया. अभी अब बात की ना पोर्ट वाली, पोर्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा आया, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस, तो इवोपरेशन भी आराम से हो गया, कम टाइम में वो इवोपरेट हो गया पूरा वाटर. फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग अ क्रोस फॉर ड्राइंग अप, ओके, ड्राई करने के लिए आपने क्रोस को डाला. वी स्प्रेड देम आउट, ओके, क्या कर रहे हैं हम, क्रोथ जो होगा उसको स्प्रेड करेंगे, ओके, खोल देंगे पूरा, ओके. डूचो वारेन नहीं रखे, जो डूचो वारेन रखो तो इवोपरेशन थसे नहीं. सो वी आर इंक्रीजिंग अ सरफेस एरिया, तो क्या कर रहे हैं हम, क्रोस को हम खोल के रखते हैं, तो तब जाके वो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ओके, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ओके. एंड इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर, ओके, अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा, ओके. वंस अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल, उसका एक एग्जांपल देता हूँ, ओके. पानी जो है उसको आपने एज इट इज़ रखा पोर्ट के अंदर, ओके, तो तब आपने टेम्परेचर तो कुछ दिया नहीं था, ओके, तो उसको इवोपरेट होने के लिए कितने दिन लगेंगे, पर उसी पोर्ट का पानी को आपने गर्म किया तो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा आराम से, जितना पानी होगा वो पूरा इवोपरेट हो जाएगा. और आप देख सकते हैं स्टीम जो होगी वो स्टीम के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे. तो आपने टेम्परेचर दिया, आपने गर्म किया, यानी क्या, टेम्परेचर दिया, इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया. With the increase of a temperature, more number of particles get enough kinetic. If you are giving a temperature, okay, आगे भी हमने पढ़ा, if increasing a temperature, kinetic energy also increases. आपने temperature दिया तो kinetic energy बढ़ गई, ओके, और इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट आराम से हो सकती है, टू गो इनटू अ वेपर स्टेट यानी गैसियस फॉर्म, ओके. डिक्रीज इन अ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर, ओके. एयर के अंदर कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है ऑन अ मॉनसून, ओके. मॉनसून सीजन में देख सकते हैं कि भेजનું प्रोपोर्शन, ओके, ह्यूमिडिटी का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो तब जो होता है वो क्रोजिस आराम से क्या ड्राय हो सकते नहीं है, ओके. अब જોઈએ છે કે ચોમાસામાં આપણે ક્રોઝિસ જે છે કપડાં જે છે આરામથી સુકાય नहीं, કેમ કે एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी जो है, ओके, ભેજનું પ્રોપોર્શન વધારે છે, ઓકે, તો આ થઈ શકશે નહીં. ધ એર અરાઉન્ડ અસ કેન નોટ હોલ્ડ મોર દેન અ ડિફાઇનેટ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके. गिवन टेम्परेचर में एयर के अंदर जो जितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए वो सफिशिएंट था, पर अब जो है वाटर के अंदर से वो
वाटर वेपर के फॉर्म में ह्यूमिडिटी ले सकेगा नहीं। If the amount of water in a air is already high, the rate of evaporation decrease। तो इसमें क्या हो जाएगा, इवोप्रेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों में तो इंक्रीज हुआ था पर इसमें डिक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करोगे तभी जाके वो होगा। एंड इंक्रीज इन अ विंड स्पीड, विंड स्पीड यानी हूँ फ्लो, ओके, ब्लो ऑफ एयर, एयर का ब्लो कितना है, ओके, विंड की स्पीड बढ़ेगी, हवा जो જેમ વધારે એમ ઇવોપરેશન भी આરામથી વધારે। It is a common observation that crows dry faster on a windy days, ओके, windy days में क्या हो जाएगा, क्रोजेस जो है वो आराम से ड्राई हो जाएंगे। वाई? बिकॉज विंड जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंटली मूवमेंट ऑफ अ विंड द वेट क्रोज गेट ड्राई अवे, ओके। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी द पार्टिकल ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, ओके। वाटर वेपर का पार्टिकल जो होगा वो कंटिन्यूसली मूव करेगा विंड के साथ। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में वाटर वेपर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, ओके। हम देख सकते हैं कि जब समर सीजन होती है, ओके, तब क्या करते हैं, हमारे घर के आगे पानी को स्प्रेड करते हैं। बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी दैट वी फील कोल्ड, ओके। क्या हम करते हैं, पानी जो होता है वो घर के आंगन में छिड़कते हैं, ओके। वी आर स्प्रेडिंग अ वाटर, ओके, ऑन द कॉरिडोर टूवर्ड्स द आवर होम। व्हाट विल हैपन, उसके कारण हमें फील क्या करते हैं, ठंडा ठंडा, ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवोपरेटिंग, the particle of a liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold। अभी बात की ना, तो हमने क्या किया, पानी को छिड़का, तो पानी ने क्या किया, वाटर हैव टेक एब्जॉर्ब ऑल द हीट, आजू बाजू में जितनी हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर में जितनी हीट थी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वो हीट एब्जॉर्ब हो गई तो एटमॉस्फेयर में क्या फिरेगा, ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ओके, कोल्ड, ओके। एंड वो जो एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाएगा तो हमें क्या फील होगा, कोल्ड, ओके। तो उसके कारण भी इवोपरेशन होता है, ओके। What happen when you pour some acetone, okay, acetone means what, nail polish remover, okay, on your palm के ऊपर जब हम एसीटोन लेंगे, ये भी हमारे पास है, उसके बारे में भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। The particle gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cold, okay। When you are taking acetone in your palm, okay, आप अपने हथेली पे आपने क्या लिया, एसीटोन लिया, what will happen, we feel cold, हम क्या ठंडा फील करते हैं, और एसीटोन जो होगा वो आराम से इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होना यानी क्या, वो उड़ जाता है, ओके। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, ओके, तो पाम में वो एनर्जी गेन करेगा और हमें क्या ठंडा फील होगा। तो पाम के ऊपर से जितनी हीट थी वो उसने एब्जॉर्ब कर ली और वो इवोपरेट हो गया। एंड causing the palm to feel cold. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or a open ground because the large latent heat of vaporization of a water help to cool the hot surface, okay। hot atmosphere जो था उसको ठंडा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्प्रेड करते हैं, ओके, और उसके कारण पूरा एटमॉस्फेयर जो होगा वो कोल्ड हो जाएगा। कैन यू cite some more example from the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton clothes in summer? Summer में mostly हम क्या पहनते हैं, cotton clothes, okay। During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particle at the surface of a liquid gain energy from the surrounding, okay। सराउंडिंग में से क्या कर रहे हैं, लिक्विड जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अ बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू अ वेपर, ओके, और वो वेपर में वो कन्वर्ट कर देता है, ओके। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस लिक्विड विल टेक अ हीट एनर्जी और एनर्जी एंड इट विल कन्वर्ट टू अ गैसियस फॉर्म, तो उसी तरह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
the heat energy equal to the latent heat of vaporization. Heat energy or latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. और क्या कर देगा, हमारे बॉडी के अंदर जो भी होगा, ओके, पसीना जो है, तो फॉर एग्जांपल पसीना क्या करेगा, आजू बाजू में से हीट एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो जाएगा. तो समर सीजन में हम क्या, कॉटन क्लोथ्स पहनने से हमें थोड़ा कूल फील होता है. कॉटन बीन अ गुड एब्जॉर्बर, और कॉटन जो है वो मोस्टली हम देख सकते हैं गुड एब्जॉर्बर है, ओके, वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है. पसीना जो है वो कॉटन आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा. अब वो पसीना जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, ओके, तो वो पसीने ने क्या किया, आजू बाजू में जितना हीट था उन सबको एब्जॉर्ब करके वो तो इवोपरेट हो गया, बट हमें क्या करेगा, बॉडी में कूल फील करेगा, ओके, एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट. आया ना, ओके, क्या आराम से वो स्वेट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर, और एटमोसफियर में आराम से वो एक्सपोज हो गया फॉर द इजी इवोपरेशन. और पसीना जो है वो आराम से लिक्विड में से वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में, और हमें वो बॉडी में फील ठंडा कराएगा. ओके, why do we see water droplet on the outer surface of a glass containing ice cold water? Okay, if you are taking a hot water in a glass, okay, glass के अंदर आपने hot नहीं, cold water. If you are taking a cold water in a ग्लास के अंदर आइस वाला कोल्ड वाटर नहीं है, तो आप देख सकते हैं आजू बाजू में, ग्लास के आजू बाजू में क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट दिखेगा लिक्विड का, पानी का. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर के अंदर हमने क्या लिया, आइस कोल्ड वाटर लिया. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस. टम्बलर के आउटर सरफेस में हमने क्या किया, वाटर सरफेस दिखा. The water vapor present in the air on coming in a contact with the cold glass of water loses energy and get converted to a liquid state. Okay, क्या हुआ, तो कि वो सॉलिड फॉर्म में जो कोल्ड आइस जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर में से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में. ओके, तो लिक्विड फॉर्म यानी वाटर ड्रॉपलेट. तो आजू बाजू में हम देख सकते हैं कि क्या वाटर ड्रॉपलेट दिखेगी. ओके, सो दिस इज अ टोटल कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में हुई. कैसे हुआ है, तो क्या आइस कोल्ड वाटर जो था आइस फॉर्म में था. ओके, आइस जो थी उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी. तो अगर सॉलिड फॉर्म जो होता है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और आजू बाजू के जो ड्रॉपलेट सरफेस में दिखे वो लिक्विड फॉर्म में, वो जो था वो हमारा लिक्विड स्टेट विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट. और वो जो लिक्विड स्टेट जो है लिक्विड फॉर्म में जो है उसे हम कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट. ओके, नाउ वी विल सी अ वीडियो. ओके, Interconversion of states of matter. Matter around us exists in the solid, liquid, and gaseous state. The state of matter changes from solid to liquid, liquid to gas, or a combination of these. A solid changes its state to liquid by melting. Upon heating solids, the space between the particles increases and the particles move freely to form liquid. When a piece of butter is placed on a frying pan and heated, the piece of butter slowly loses its shape and changes to liquid. Similarly, a liquid changes its state to solid by solidification. Upon freezing liquids, the space between the particles decrease and they solidify. When some water is poured in an ice tray and kept in the freezer, the water solidifies and becomes ice. A liquid changes its state to gaseous form through vaporization. The space between particles increases when heated, thereby forming gas. When water is heated, vapor arises from its surface, and so water in a liquid state is converted to a gaseous state. The gas formed can be converted back to liquid. Now, close the beaker with a lid and continue heating. After some time, you will observe droplets of water accumulated on the surface of the lid. Such a process is called condensation.
During condensation, vaporized particles are accumulated and form liquid. We have already learned melting, solidification, vaporization, and condensation. Now, can a solid be directly converted to gas and vice versa? When dry ice is kept at minus 78.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, dry ice is converted to gas. This process is called sublimation. And when the gas so formed is trapped, the gas is accumulated to form dry ice again. That shows that a solid can be directly converted to gas and vice versa. As we have earlier seen in vaporization, a liquid is converted to gas before reaching its boiling point. Such a process is relatively known as evaporation. Let's define it. Evaporation is the process by which a liquid changes from its liquid state to gaseous state without being heated to its boiling point. There are many factors which affect the evaporation of liquids. Temperature. When droplets of water are sprayed into a hot pan, you will observe that the droplets suddenly vaporize and the vapors escape into the atmosphere. This shows that increase of temperature will result in a greater number of water particles being converted to a vapor state. Surface area. When the surface area is increased, the rate of evaporation increases. Here, the glass and the saucer contain water. Both are kept at room temperature. You will observe that after some time, the water level in the saucer has fallen substantially compared to the water level in the glass. The water in the saucer has evaporated due to the increased surface area. Wind speed. These clothes are spread out for drying. As the wind speed increases, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Wind speed increases evaporation. Hence, on a windy day, clothes dry faster. Humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. If the amount of water in the air is high, evaporation will be less. Here, the same volume of water is kept in both beakers. However, they are placed in different weather conditions. Hence, you will observe that under hot conditions, the water level in the beaker drops, whereas in humid conditions, there is no significant change in the water level. This shows that humidity affects evaporation. Evaporation causes cooling. Let us now observe a thermometer where the mercury bulb is secured with a cotton plug. It is dipped in a bottle containing spirit. You will observe that the mercury dips. This indicates that as the spirit evaporates, the temperature reduces and cotton becomes cold. Things to remember. The state of matter changes from solid to liquid, liquid to gas, or a combination of these. Solid changes its state to liquid by melting, and liquid changes its state to solid by solidification. Liquid changes its state to gaseous form through vaporization, and through condensation, gas changes to liquid. Solid can be directly converted to gas through a process of sublimation, and gas can be converted to solid through deposition. Evaporation is the conversion of liquid to gas before reaching the liquid's boiling point. Factors affecting evaporation are temperature, surface area, wind speed, and humidity.